तो हेलो सेकंड सेमेस्टर, ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद बना रहे हैं हम, मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद। और आप लोगों का कल ही है फिजिक्स का एग्ज़ाम, मतलब एक भी दिन गैप नहीं है। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट रखने का कोशिश करेंगे और इसमें हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक और चीज़ है कि सर एक दिन में कैसे हम तैयार करें इतना सारा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनाने के लिए एबल हो जाइएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तो कैसे एक दिन में कीजिएगा, देखिए हम जब भी एक क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज कीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा, फिर उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर प्ले कीजिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा। तो इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन एक एक करके तैयार हो जाएगा। एक साइड में जितना भी क्वेश्चन हो उसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 10 मिनट रुक जाइएगा, 20 मिनट रुक जाइएगा, फिर दोबारा दूसरे साइड का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो इससे आप लोग का सब कुछ तैयार हो जाएगा और एग्जाम आप लोग का फिजिक्स का बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये देख लेते हैं एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोग को ये तो पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। जहां लाइट पार हो जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जहां लाइट वापस आ जाता है उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसका लॉज भी देख लीजिएगा, इसके एक वीडियो बनाए भी थे, बट अभी आप लोग सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि स्नेल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिफ्रैक्शन में। तो स्नेल्स लॉ भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको अलग से पूछा जाता है। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। ये इमेजिनरी लाइन होता है, आप लोग को पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन और इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड, या इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, इसका आप लोगों को डेरिवेशन निकालना रहता है कि कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि रेसिस्टेंस में जैसे सीरीज में सम होता है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। रेसिस्टेंस में पैरेलल में क्या होता है, आप लोगों का रेसिप्रोकल में आता है। इसमें कैपेसिटर में पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में जैसा ऐड हो जाता है ये, ठीक है। तो इसका आप लोग डेरिवेशन देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ भी इंपॉर्टेंट है और करंट लॉ। मतलब अगर किरचॉफ्स लॉ बोले आप लोग को तो आप लोग को दोनों रूल लिखना है, इसका दोनों लॉ। एक होता है वोल्टेज और दूसरा करंट वाला, दोनों लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का सारा टाइप्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन रेन्यूएबल और रेन्यूएबल क्या होता है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखिए कि रेन्यूएबल को कैसे लिख सकते हैं आप लोग। नॉन रेन्यूएबल मतलब क्या होता है, रेन्यूएबल मतलब क्या होता है जिसको हम लोग दोबारा प्रोड्यूस कर सके। नॉन रेन्यूएबल मतलब जैसे कोयला, उसको हम लोग दोबारा प्रोड्यूस ना कर सके। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, रेन्यूएबल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है और नॉन रेन्यूएबल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसमें डिफरेंस बताना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंग तो आप लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप में भी आप लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो आप लोग को पता तो है ही कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इंसुलेटर में पास नहीं करता। इसमें किसी कंडीशन में पास करता है, किसी कंडीशन में पास नहीं करता है। सेमी कंडक्टर में जैसे इसको हीट करते हैं तो पास करता है। बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है और फर्मी लेवल क्या होता है। ये चारों का आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉ। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट या सोलर एनर्जी फॉल्स इन मेटल सरफेस। क्या होता है, जब लाइट पड़ता है उससे जब इलेक्ट्रॉन या फोटोन जब रिलीज होता है, फोटोन बोलते हैं, सॉरी फोटोन, तो उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ एनर्जी। और इसका लॉज भी देख लीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर देख लीजिएगा। एक्सरे प्रॉपर्टी, उसका यूज, एक्सरे क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी और उसका यूज देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी से हम लोग आगे क्या एप्लीकेशन करते हैं, अभी भी हमारे लाइफ में क्या एप्लीकेशन यूजेस हो सकता है, ठीक है, कहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल देख लीजिएगा एक बार, बहुत छोटा सा डेफिनेशन होता है इसका। अब ये क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप लोग को डेफिनेशन देखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का देखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का देखना है एंड वर्क फंक्शन का देखना है। तो चारों का डेफिनेशन आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख लीजिएगा। कन्वेंशनल मतलब क्या, कि जिसको हम लोग बहुत पहले से यूज करते हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब जिसको हम लोग हाल से यूज किए हैं, जैसे कि कोल हो गया, ठीक है। ये सारा क्या होगा, आपका कन्वेंशनल सोर्स में आ गया। पोटेंशियल देना चाहिए एट अ पॉइंट चार्ज, ये आप लोग को डिराइव करना है, याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट चार्ज आप लोग को डिराइव करना है। तो ये एक आप लोग का डेरिवेशन है। व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का यूज करके आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करना है, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप क्या होता है, पॉजिटिव टाइप। एन टाइप क्या होता है, निगेटिव टाइप।
पीएन जंक्शन क्या होता है कि जब दोनों को मिला के बनाते हैं। पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज क्या होता है, ये आप लोग को देख लेना है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप लोग अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, पर इतना जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक देख लीजिएगा, ठीक है। नैनो स्केल, नैनोमीटर एंड नैनो पार्टिकल, इसका आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा। नैनो स्केल क्या होता है, साफ साफ पता चल रहा है कि जो बहुत ही छोटा मीजरिंग स्केल होता है। नैनो स्केल, नैनो पार्टिकल को जो मीजर कर सके उस स्केल को कहते हैं नैनो स्केल। और उसके नैनोमीटर मतलब क्या होता है, उसी के रेंज के अबाउट जो आप लोग का मीजरिंग यूनिट होता है या लेंथ होता है उसको बोलेंगे नैनोमीटर। और नैनो पार्टिकल क्या होता है कि उसी साइज का जो पार्टिकल होता है उसको नैनो पार्टिकल कहते हैं, जो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, देख लीजिएगा। कूलम्ब्स लॉ आप लोग को सबको पता होगा क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर लीजिएगा आप लोग अपने से एक बार वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, आप लोग का डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद कैपेसिटर ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी डेरिवेशन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सारा क्वेश्चन आप लोग को हम एक बार बता चुके हैं, तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो भरोसा कीजिए आप लोग चाहे तो 80 में 80 भी लेके आ सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, कितना क्वेश्चन है गिन के देख लीजिए। अगर इसी में से आप लोग का मैच कर जाता है तो कितना अच्छा हो जाएगा, एग्जाम देना और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग फिजिक्स का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया हुआ है और सी प्रोग्रामिंग का भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग का डाल देंगे इसमें जल्दी ही, आजकल में। तो आप लोग पहले फिजिक्स का अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी सबको भूल जाइए। ऑल द बेस्ट।